दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से पीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनेशन को ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी एक एम्प्लॉई हैं और आपने अभी तक अपने पीएफ अकाउंट में अपने ई-नॉमिनेशन को ऐड नहीं किया है, तो इससे होने वाली समस्या से आपको और आपके परिवार को फ्यूचर में यानी कि भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन को ऐड नहीं किया तो आप इसके ना ही आप इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। वीडियो बड़े काम को होने वाला है। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करना है और हमें यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफओ, तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी अपडेट मेंबर का, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद में हमें पीएफ का जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके साथ में जो भी पासवर्ड है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे हमने लॉगिन करने के लिए क्लिक किया तो आप देखोगे हमारे सामने मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। तो वह जो ओटीपी है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। और लॉगिन होते ही सबसे पहले तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाता है, जहाँ पर आप सभी के जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, जो भी पीएफ के अंदर आपका जो पैसा है वह जमा हुआ है, जो पेंशन का जो पैसा है वह जमा हुआ है, आपके ना होने पर जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करना है। और यही काम करना ज़रूरी है, कर दिया गया है। नहीं तो आप देखोगे कि आपका जो पोर्टल है इसका जो लॉगिन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 बार अगर आप लॉगिन करते हो, सक्सेसफुली आप अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद में फिर आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि फाइल ई नॉमिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप क्लिक करोगे मोस्टली लोगों को यही इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर नहीं करता है। वो मैनुअली आपको सबसे पहले तो अपलोड करना है। जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए क्लिक किया है, लेकिन मेरे प्रोफाइल के अंदर क्या आ रहा है कि आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं है, जिसकी वजह से जो फॉर्म है आप भर भी नहीं पाओगे। लेकिन फ़ोटो के अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं, वह भी आपको कंप्लीट करना है, तभी जो आपकी नॉमिनेशन है वह आप कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर फिल नहीं है। यह भी अगर पहले से मौजूद नहीं होता है फिर भी आप नॉमिनेशन को फाइल नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक सब पासपोर्ट साइज़ की जो अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करना है। फ़ोटो आपकी प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग सेल्फ़ी अपलोड करते हैं, लेकिन सेल्फ़ी अपलोड नहीं करना है। जैसे कि दोनों कान हल्का-हल्का विज़ुअल होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट वगैरह या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स पर लगे होते हैं। फ़ोटो का साइज़ पर हम अपलोड कर लेंगे, इसके बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीव्यू पर आप आ चुका है और इसके बाद में अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो अपलोड फ़ोटो हो चुकी है, अब बारी आती है एड्रेस को भी कंप्लीट करने की, क्योंकि ये इनेशन मौजूद नहीं है। इसकी वजह से भी नॉमिनेशन हम नहीं भर पाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो दर्ज करना है। करंट एड्रेस वर्तमान में अगर आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो, काम कर रहे हो, काम के सिलसिले में रह रहे हो, आपके केस में परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल है, तो दोनों ही एड्रेस यहाँ पर सेक्शन मिलते हैं। अलग-अलग यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस रहेगा और यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लाइन फर्स्ट के सेक्शन में अपना जो एड्रेस है, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो भी एरिया, लोकेशन, सोसाइटी लगती है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो और अपने विलेज का ग्राम का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सिटी अपना डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना जो एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हमारे केस में क्या है कि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों ही सेम है। कई लोगों के केस में यही होता है। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो अलग से हमें कोई डिफरेंस एड्रेस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ और इसके गवर्नमेंट ने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। तो यह काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस पोर्टल पर काफ़ी ग्लिच चलते ही रहते हैं।
तो अगर ऐसा मैसेज आपको आता है तो दोबारा से आपको 5 से 10 मिनट के बाद में आपको ट्राई करना है और यह हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही एड्रेस हमने फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना जो एड्रेस है वो कंप्लीट कर लिया है, अपनी जो फोटो है वह भी अपलोड कर लिया। अब हम नॉमिनेशन फिल करते हैं। तो नॉमिनेशन फिल करने के लिए होम पेज पर ही ऑप्शन आ जाता है, बाकी मेनू भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो अगर यह बैनर आपको नहीं दिखता है तो मेनू के सेक्शन में भी जाकर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर आप सभी को जिसको भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हो, जैसे कि आपकी मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, तो उनकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो उनका जो आधार नंबर हम दर्ज करेंगे, नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे, साथ ही में डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर हम आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आप सभी लोगों को जो रिलेशन आपका इस सेक्शन में आना है। तो नॉमिनेशन में आपका जो क्या रिलेशन है, जैसे कि पत्नी है या फिर आपका बेटा है, आपकी बेटी है या फिर आपके पिता है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में सेलेक्ट करोगे। आपका जो एड्रेस है और नॉमिनी का जो एड्रेस है अगर सेम ही है तो अलग से आपको पता दर्ज करने की जरूरी नहीं है। इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो पता है वही यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा। इस बाद में हम यहाँ पर एक फोटो को व्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, प्रीव्यू आ चुका है। अगर आपको इसको जूम करना है, क्रॉप करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल ही परफेक्ट है। हम यहाँ पर अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ अब आप सभी को अगर और कोई भी नॉमिनी ऐड करना है, मतलब कि एक साथ में कई लोगों को अगर आप फैमिली मेंबर ऐड यहाँ पर जोड़ना चाहते हो, आप ऐड कर सकते हो। यहीं आप पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अदर कोई मेंबर है तो इसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करना है। फैमिली ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके जिनको भी आप फैमिली मेंबर बनाना चाहते हो उनकी जो डिटेल ऐड हो जाने के बाद में आप सभी को यहाँ पर जो एक टर्म एंड कंडीशन कंसेंट है, बेसिकली इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एक फैमिली मान के चलते कि अगर आप किसी और फैमिली मेंबर को भी ऐड करना चाहते हो, जैसे कि होता है कि हमारे पिता भी होते हैं, हमारी पत्नी भी होती है और हम चाहते हैं कि हमारे ना होने पर 50-50% दोनों लोगों को डिवाइड हो जाए, तो आप पहले डिसाइड कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पर शेयर यहाँ पर जैसे कि मैंने एक ही ऐड किया है तो 100% यहाँ पर आ रहा है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो वो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इसके बाद में अगेन आप सभी के सामने एक बॉक्स आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह क्या है कि एक बार तो हमने दर्ज कर दिया, अब अगेन यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यह जो सेक्शन आया है ईपीएफ का, यानी कि जो आपकी पेंशन है वो आपके ना रहने पर किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो हमारे पिता ही रहे तो हम इसी के साथ में आप नाम अपना यहाँ पर फिल करेंगे और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर दर्ज होकर के आ जाएगी। मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एड्रेस यहाँ पर मैनुअली आपको दर्ज करने की जरूरत होगी। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। इसी के साथ में आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यह भी हमने अपलोड कर दिया है। टर्म एंड कंडीशन को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और सेव ईपीएफ के ई नॉमिनेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पेंशन स्कीम के अंदर भी आपको यह आप नॉमिनेशन बनाना चाहते हो उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। ऐड होने के बाद में आप सभी के सामने नॉमिनेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। इस फॉर्म को बेसिकली कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आया जाएगा, जहाँ पर आपको पीएफ के अंदर जिसको नॉमिनी बनाया है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। पेंशन स्कीम के अंदर इसको आपने नॉमिनी सेट किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसे सेट करके सेव करके अपने पास में रख सकते हो। तो आप यहाँ पर जो भी प्रीव्यू तो है पीडीएफ का आपको दिख रहा है, लेकिन अभी भी फॉर्म आपका सेंड नहीं हुआ है। नॉमिनेशन भले ही आपने यहाँ पर ऐड कर दिया यानी कि जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अभी डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो फॉर्म है हमें अग्रेसिव करना है, तो ये कैसे होगा, तो ये ऑथेंटिकेशन करना होगा ईशान के जरिए। ईशान क्या होता है, तो बेसिकली आधार के जरिए आप ऑथेंटिकेशन करते हो कि हाँ हम ही है, यह जो फॉर्म हमने भरा है। तो इसके लिए ईशान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
ओके करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक प्रोटीन करके एक वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आई हियर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। यह जो ओटीपी आ जाएगा उसका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर कार्ड से जो रजिस्टर है उस पर आ जाएगा। तो और यहाँ पर आपको उसको दर्ज करना है, वेरीफाई करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि पीडीएफ की जो है साइन हमने सक्सेसफुली कर दिया और इसी के साथ में ही आप पीएफ का जो फॉर्म है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, सेंड हो चुका है। हम होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे नॉमिनेशन का जो फॉर्म है ई साइन होने के बाद भी अगर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यह है जो साइन किया हुआ फॉर्म आप अपने पास में सेव करके रख सकते हो। अब आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से सुरक्षित है, कभी भी आपका जो अकाउंट है ब्लॉक नहीं होगा। आपको कभी बैलेंस जानना है यहाँ पर आकर के आप अपना जो बैलेंस है वो जान सकते हो। साथ ही में पीएफ का जो पैसा है वो भी विड्रॉवल करना है तो विड्रॉवल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इस ई नॉमिनेशन की टैब हम हमेशा ही रहती है, कभी नॉमिनेशन अगर आप चेंज करना चाहो, नया नॉमिनेशन डिसाइड करना चाहो तो फिर से भी यहाँ पर आके न्यू नॉमिनेशन आप कर सकते हो। यहाँ फॉर्म भर दिया गया है, भर सकते फॉर्म दिया गया है, आप फॉर्म को भर सकते हो। बेसिक एक बार ही ऐड कर आपको करने की वजह से जरूरत नहीं है। अगर आपको यह देखना है कि पीएफ का जो पैसा है वह कैसे विड्रॉवल किया जाता है, किस तरीके से हमें पीएफ का पैसा पेंशन निकालना है, इन सारे टॉपिक पर हमने वीडियो फोल्डर बना रखा है। क्योंकि वीडियो उन एम्प्लॉइज को भेजे यानी कि उन पीएफ खाताधारी को भेजे जिन्होंने अभी तक अपने पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन को ऐड नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल